साउथ चाइना सी में चौतरफा घिरा चीन। अब अमेरिका के साथ फिलीपींस का चक्रव्यूह। दक्षिण चीन सागर समंदर का वो हिस्सा है जिसे पूरा का पूरा निकलने के लिए चीन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इस पूरे सागर में चीन दादागिरी दिखा रहा है। छोटे छोटे देशों को वो अपनी ताकत दिखाकर डरा रहा है। लेकिन अब ड्रैगन के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए ताइवान, वियतनाम, जापान के साथ ही फिलीपींस ने भी अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया है। वैसे तो कुछ वक्त पहले भी यहाँ अमेरिकी नौसेना के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर को चढ़ाते हुए युद्ध अभ्यास किया था। तब अमेरिका के जंगी जहाज से ली गई चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी। तो अब फिलीपींस सेना के लेफ्टिनेंट जनरल सिरिलिटो ने बताया कि साउथ चाइना सी में अगले 2 हफ्ते तक अमेरिकी सेना के साथ बालिकतन नाम का युद्ध अभ्यास किया जाएगा। इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं आतंक विरोधी अभियान और राहत और बचाव कार्य के गुर सीखेंगी। बताया जा रहा है कि इस युद्ध अभ्यास में अमेरिका के 700 सैनिक और फिलीपींस के 1300 सैनिक हिस्सा लेंगे। 2 दिन पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने फिलीपींस के रक्षा मंत्री डेलिन लोरेंजा के साथ फोन पर बातचीत की थी। इसी के बाद दोनों देशों ने साझा युद्ध अभ्यास का ऐलान किया है। पेंटागन के मुताबिक दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव और चीन के कृत्रिम द्वीपों से पैदा हुए खतरे को लेकर दोनों नेताओं ने गहन चर्चा की थी। इसके अलावा दोनों देशों ने इस इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। व्हाइटसन रीफ को लेकर चीन के साथ है तनाव। चीन और फिलीपींस में व्हाइटसन रीफ को लेकर दशकों से विवाद है। चीन संपूर्ण साउथ चाइना सी पर दावा करता है जिसमें व्हाइटसन रीफ भी आता है। वहीं फिलीपींस इस रीफ को अपने देश का अभिन्न हिस्सा बताता है। कुछ दिन पहले ही व्हाइटसन रीफ के नजदीक चीन के करीब 250 जहाज देखे गए जो चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी मिलिशिया से संबंधित है। विवादित समुद्री सीमा पर नजर रखने वाली एक सरकारी संस्था ने कहा कि चीन की नौसेना के 4 पोतों समेत चीनी ध्वज युक्त जहाजों का चीन के कब्जे वाली मानव निर्मित द्वीप पर जमावड़ा लगना नौवहन एवं समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए घातक है और इससे प्रवाल भित्तियों को खतरा पहुंच सकता है। साथ ही ये फिलीपींस की संप्रभुता वाले अधिकारों के लिए भी खतरा है। जबकि चीन ने कहा कि संबंधित समुद्री क्षेत्र उसका है और चीनी जहाज खराब समुद्री स्थिति से बचने के लिए वहां टिके हैं। फिलीपींस बना है अमेरिका का सैन्य अड्डा। फिलीपींस में अमेरिका ने सैन्य अड्डा भी बना रखा है। कुछ वक्त पहले ही साउथ चाइना सी में चीन की विस्तारवादी मानसिकता पर पानी फेरते हुए फिलीपींस ने अमेरिका के साथ अपने सैन्य संबंधों को बढ़ाने का फैसला लिया। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटरेट ने अमेरिका के साथ 2 दशक पुराने विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि 2016 में सत्ता में आने के बाद रोड्रिगो डुटरेट का झुकाव चीन की तरफ ज्यादा था, जिस कारण अमेरिका से फिलीपींस की तलखियां भी बढ़ी। फिलीपींस के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने मनीला के पास स्थित अपने सैन्य बेस को वियतनाम में शिफ्ट करने का ऐलान कर दिया था। लेकिन कोरोना वायरस के कारण बदली परिस्थितियां, देश में चीन का व्यापक विरोध और बिगड़ती अर्थव्यवस्था ने रोड्रिगो डुटरेट को अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर कर दिया, जिसके बाद से उन्होंने अमेरिका के साथ सैन्य बेस बनाए रखने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। चीन की छाती पर तैनात होगी ब्रह्मोस। चीन की दादागिरी से परेशान फिलीपींस भारत से दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भी खरीद रहा है। कुछ वक्त पहले ही फिलीपींस और भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रह्मोस के बारूद से लैस फिलीपींस की सेना अब चीन की चुनौती का मुंहतोड़ जवाब दे सकेगी। इस मिसाइल के जरिए फिलीपींस अपने तटीय इलाकों की रक्षा कर सकेगा। इस सौदे के बाद भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर के तहत तैयार की गई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस फिलीपींस को निर्यात की जाएगी।